वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट प्रोसेस। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर है। अगर आप नेट हैं, सेट हैं, पीएचडी हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं, हमारा ये चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। उसके साथ ही कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी क्लासेस देने जा रहा है, जो कि टोटल फ्री है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ ही अगर आप नेट सेट पीएचडी ऑलरेडी हैं तो हम आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट लेके आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं सामने, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, यही फॉर्म फिल किया हुआ आप टोटल प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने इनको इसको ब्लैंक निकाला है ताकि हम आपको एक एक चीज़ समझा सकें। लेकिन इस फॉर्म तक कैसे पहुंचना है पहले वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि ये आरपीएससी की मेन साइट है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। इस साइट पे पहुंचने के बाद ये आपको आरपीएससी ऑनलाइन का दिख जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का लिंक आ जाएगा। ये ओल्ड एप्लीकेशन पोर्टल है, ये न्यू एप्लीकेशन पोर्टल है। ये न्यू एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे ही तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें पहले आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसमें लॉगिन करके एंटर होना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे बेसिक नॉलेज पूछेगा, नाम वगैरह, पता, मोबाइल, एक तो ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए जो आगे काम आएगा और उसमें फ़र्क करता रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो आईडी है ईमेल की, वो यहाँ पे आपका यूज़र नेम बन जाएगा और आप जो पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड आपको डाल के और ये एंटर कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने जो पोर्टल खुलेगा उस पोर्टल में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, जो कि राजस्थान का रिक्रूटमेंट पोर्टल है। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जैसे ही जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगी, सीधे इस नाम से होगी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। पहले तो आपसे भर्ती का नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020। उस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे आवेदन पत्र पूछेगा कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे आप ईबीसीटीसी के अप्लाई कर रहे हैं, ईएफएम से कर रहे हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं, या आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप और अंदर आ जाएंगे। ये तो फाइनल जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा फिर एप्लीकेशन नंबर और उसकी डेट आ जाएगी। और यहाँ पे आपकी एस एस ओ आई डी को जो ये आप देख रहे हैं ना राजस्थान, ये वाली SSO ID जो आपको दिख रही है पॉइंट पे, ये वाली जो ईमेल आईडी आपकी होती है वही कहलाएगी। ये फोटो है जो, और नीचे सिग्नेचर है। ये लास्ट प्रोसीजर पे आपसे मांगेगा जब आपसे यानी फीस पेड करनी होगी, वो लास्ट स्टेप है। लेकिन बिफोर फीस से पहले आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगेगा। पहले हम बात कर लें इसकी। जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, कैटेगरी, ये मेन चीज़ें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपसे पूछ लेगा, वो ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगी। तो आपको यही एडवाइस की जा रही है कि जो भी आप ये मतलब फॉर्म में डाल रहे हैं चीज़ें, वो अपने 10वीं की मार्कशीट के आधार पर डालें, क्योंकि वही आपकी राइट इंफॉर्मेशन कहलाती है।
उसके बाद आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो यहाँ पे आप यस और नो किए जैसे भी है। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी या सब स्पेशल कैटेगरी से हैं तो यस और नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपसे आपकी वैवाहिक स्थिति पूछेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासवर्ड नंबर, भामाशाह आईडी, इनमें से कुछ चीज़ें तो आपकी ऑप्शनल है, तो आप उसको नहीं भी फिल करेंगे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके 2002 के बाद कितने बच्चे हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग 2002 के बाद आपके 2 बच्चे होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं कहलाओगे। फिर आपसे वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि कहाँ पे है, जैसे पेपर कहाँ होता है उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं। फिर ये पूरी एड्रेस है, आप एड्रेस इसको फिल कर दीजिएगा। फिर इसकी पर्सनल व्यक्तिगत जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं वो डिटेल है, ये तो कॉमन है, आप फिल कर दीजिएगा। क्या भूतपूर्व सैनिक है, क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इस तरीके की भी आपसे पूछेगा। इसमें यस और नो करते जाना, आप जैसे भी जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। फिर मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर दीजिए। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपकी पारिवारिक आय 2,50,000 है से कम है, अगर कम है तो फ़ायदा मिलेगा फीस में, और कम ज़्यादा है तो फिर आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। एक्चुअली फ़ीस का स्ट्रक्चर ये है कि जनरल के लिए 350 रखी हुई है, और ओबीसी के लिए 250 रखी हुई है, और एसटी एससी के लिए 150 रखी हुई है। और अगर आप 2.5 लाख रुपए से आपकी पारिवारिक इनकम कम है तो आपको 150 एसटी एससी के मुताबिक ही फीस पे करनी है। फिर आ जाता है आपका शैक्षणिक योग्यता। इसमें सेकेंडरी भर देनी है, इसमें 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट ही करने पड़ेंगे। 12th में आपको जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वगैरह, वो फिल करना है। यहाँ ग्रेजुएशन है बीकॉम एमकॉम, जैसे बीकॉम है, बीएससी है, बीए है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी एमएससी एमकॉम या जैसे भी है, एमए है। ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह भर देना है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ आपकी जो रिजल्ट आई हुई है वो, और रिजल्ट किस वर्ष आई थी वो देना है। ये आपका ग्रेड के हिसाब से है या परसेंटेज है, वो आपको इसमें फिल कर देनी है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पीएचडी का, जो इसमें नहीं है, तो पीएचडी के ऑप्शन, अगर पीएचडी आप किए हुए हैं तो वो डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का पूछ रहा है। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ से कहाँ कब तक काम किया था, कितने टाइम किया था, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, पे स्केल, पे ग्रेड, और ये आपके कर्तव्यों की प्रकृति और पदनाम, सारी डिटेल देनी है आपको। ये फीस वाला जो दिख रहा है आपको, ये फाइनल पेमेंट कर दोगे, और जब आप फीस की रिसिप्ट पे करोगे वो अलग से भी मिल सकती है आपको, और ये फॉर्म के अंदर भी ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी जैसे इसमें लिखा हुआ है। जैसे आप कैटेगरी फिल करोगे उस हिसाब से फीस ऑटोमेटिक मांगेगा। अगर 2.5 लाख से कम है तो 150, या एस टी एस सी है तो 150 मांगेगा, ओबीसी है तो 250 मांगेगा, अगर ईडब्ल्यूएस है, जनरल है तो 350 मांगेगा। फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको टिक करके भर देना। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आ जाती है ऑटोमेटिक। थर्ड स्टेप पे आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर मांगता है। फ़ोटो जो मांगता है 50 से 100 कभी के बीच में मांग लेता है, और इसी तरह सिग्नेचर मांगता है। सिग्नेचर आप ब्लू या ब्लैक पेन से कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपका फ़ोटो, ये थर्ड स्टेप में आ जाएगा। ऐसे 4 स्टेप में फॉर्म भरना है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपकी जनरल जानकारी है, दूसरे स्टेप में इस तरीके की चीज़ें पूछ रहा है कि आप सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं वगैरह वगैरह। थर्ड स्टेप में आपसे लगभग सेकंड या थर्ड में करीब आपसे ये डिटेल भरवाएगा, और लगभग आपसे फिर फ़ोटो सिग्नेचर मांगेगा। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के भी ऑप्शंस उसमें नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का है, वॉलेट वगैरह का है, तो आप आपको काफ़ी बैंकिंग इसमें मिल जाएगी। फ़ीस पेड करने के बाद आपसे फिर एक तो फीस की रिसिप्ट और ये एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं।
आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोनों को डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा, वो आगे आपके काम आते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।